चलो बेटा शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2.7 बुक का है, फ्रेश लेक्चर, उदाहरण 2.7। मैं यहाँ से पढ़ लेता हूँ, आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। अकॉर्डिंग टू फिगर, एक फिगर दे रखा है, ये दे रखा है, ये रहा ये फिगर। ये क्या है? अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर, अर्धगोला, हेमिस्फीयर। सर्कल का आधा तो हो जाता है सेमी, और गोले का आधा कर दिया हेमी। मर्जी हुई वो इंग्लिश लगा दी इन्होंने, ठीक है। और ये हमने ऐसे कर लिया। बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड ऑन द सेंटर। देखो जब भी, मेरी बात सुनो, जब भी तुम फ्लक्स निकालो, अब समझदारी इसी में है कि जब फ्लक्स निकालो तो एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि किस पे ध्यान देना है और किसी पे ध्यान ही नहीं देना। अब हमारा ये तो कांस्टेंट है, क्यू कितना है उसके अंदर, क्यू है या नहीं है। सबसे पहले देखना क्यू है कि नहीं है। अगर क्यू की वैल्यू दे रखी है विच मीन्स क्यू है, कूलम्स में दे रखी है तो भी है, और खाली क्यू दे रखा तो भी है। इसने बोला कि क्यू है, क्या है? क्यू इज सिचुएटेड ऑन द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के सेंटर में है, ये रहा सेंटर में, ये क्यू है। बोलो ठीक है, अर्धगोले पे है ये। कोई दिक्कत है? अर्धगोले के सेंटर पे। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q एक अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कोई भी आवेश जो तुम लेते हो ना, एक ध्यान रखना, हमने क्या बोला था कि हमेशा एक पृष्ठ सेलेक्ट करो, एक सरफेस सेलेक्ट करो, एनक्लोज सरफेस, उसमें चार्ज अंदर कितने हैं ये बताता है उसको, ठीक है। हमने अंदर बोला था, हमने पृष्ठ पर नहीं बोला था, ठीक है। एक चीज़ और समझ में आएगी यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं होनी चाहिए, ये क्यों नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि बिल्कुल केंद्र पे, तो केंद्र तो यही मिल रहा है गोले की। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा गोला मानेंगे एक बार। मान ली गॉसियन सरफेस, कैसी भी सेलेक्ट कर सकते हो, गाउसीय पृष्ठ कर लिया हमने सेलेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन में मिटा देता हूँ। अब हमारा क्या बन गया, पूरा बन गया, और ये बीच में आ गया अभी सेक्टर। अब यहाँ पे भी अगर चार्ज होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी होता तो कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत नहीं है बीच में लाने की, सेंटर फेंटर में। लेकिन उसने सेंटर को तुम्हें इसलिए बोला क्योंकि सेंटर पे या पृष्ठ पे कभी आवेश होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, बदल जाएगा मामला, ध्यान रखना। हमें गाउसियन सरफेस लिए और अब हमने ये कर दिया। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है? तो इसका फ्लक्स कितना निकलता है हम पहले पढ़ते हुए हैं, मैंने पहले न्यूमेरिकल करवाया था तुम्हें, पीछे लेक्चर देखोगे जब मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था, गाउस का नियम, वहाँ पे मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे, कुछ आईआईटी में आए हुए वो क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम कोई भी सरफेस लें, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q है, कोई भी सरफेस लें हमारा ये निकलता है, चाहे हम गोला लें, चाहे घन लें, चाहे घनाभ लें, स्फीयर लें, कोन लें, क्यूब लें, क्यूबॉइड लें, हमारा ये निकलता है। लेकिन वो हमें क्या बोल रहा है, ये किसके लिए था, दिस इज़ फॉर स्फीयर, ये ध्यान रखना, गोले के लिए था ये। और हमें क्या दे रखा है बेटा, अर्धगोला दे रखा है। अर्धगोले का मतलब क्या हो गया, जब दो अर्धगोले जुड़ेंगे तो एक गोला बन जाएगा। बैठ गया, बांट दो, डिवाइड कर दो, ये चाहिए उसको, ये आंसर चाहिए उसको, ठीक है। कहीं ये नहीं ये करके दो, ये तो गोले का होता है, हमने पढ़ा है। क्यूब क्यूबॉइड लोगे तो भी ये होगा, लेकिन अब हमें वो जानबूझ के क्या दे रहा है, अर्धगोला दे रहा है।